एक भूले बिसरे गांव में जहां रात के 12 बजते ही सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं जो भी आधी रात के बाद बाहर निकला वो कभी वापस नहीं आया। अंधेरी रात का सन्नाटा, एक छोटा गांव, चारों ओर घने जंगल, दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। चांदनी हल्की है और मिट्टी की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। एक घर की खिड़की के पास अर्जुन बैठा है, डरा हुआ। उसके हाथ में एक टॉर्च है। अर्जुन धीरे से खुद से, उन्होंने मना किया था आधी रात के बाद बाहर मत जाना, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी होगी, है ना? दीवार पर लगी घड़ी को देखता है। समय 11:58। घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। अर्जुन दरवाजे की ओर देखता है और उसे चेक करता है कि वो अच्छी तरह से बंद है। घड़ी 12 बजाती है। अचानक हवा तेज हो जाती है। दूर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। अर्जुन ठहर जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। अर्जुन डरते हुए, कौन है वहां? वो खिड़की से बाहर झांकता है। सड़क खाली है, लेकिन रोने की आवाज और तेज हो जाती है। अब उसके साथ फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। फुसफुसाती आवाज, बाहर आओ, मदद करो। अर्जुन घबराकर खिड़की से पीछे हटता है। रोने की आवाज अचानक रुक जाती है। चारों ओर खामोशी छा जाती है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अर्जुन आवाज कांपते हुए, कौन है? दस्तक फिर होती है, इस बार और जोर से। अर्जुन पास पड़ी एक लकड़ी उठाता है और दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। अर्जुन अगर अंदर आने की कोशिश की तो दरवाजे के बाहर से एक औरत की डरी हुई आवाज आती है। आवाज गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज, मैं खो गई हूं, दरवाजा खोलो। अर्जुन झिझकता है, बुजुर्गों की चेतावनी याद करता है। आधी रात के बाद दरवाजा मत खोलना। वो झांकने के लिए दरवाजे के छेद से देखता है। एक औरत खड़ी है। उसकी पीठ दरवाजे की ओर है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। अर्जुन धीरे से, वो चोटिल लग रही है, लेकिन ये क्यों पीछे खड़ी है? अर्जुन दरवाजे की कुंडी पकड़ता है, लेकिन अचानक खिड़की के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। फुसफुसाती आवाज, अंदर रहो अर्जुन, वरना वो तुम्हें ले जाएगी। अर्जुन डर से दरवाजे से पीछे हटता है। बाहर खड़ी औरत अब जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बेहद डरावनी और अस्वाभाविक है। धीरे धीरे उसका सिर 80 डिग्री घूमता है। उसकी आंखें खाली और चमकदार हैं और उसके होंठ एक चौड़ी भयानक मुस्कान में फैल जाते हैं। अर्जुन चीखते हुए, तुम कौन हो? दूर रहो। औरत अचानक गायब हो जाती है, लेकिन अब हवा जोर से चलने लगती है। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुलता है, जबकि वो पहले से बंद था। अर्जुन दौड़कर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, बाहर से एक ठंडी काली हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। अर्जुन चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे। वो हाथ छुड़ाकर दरवाजे को जोर से बंद करता है। तभी घर के चारों ओर भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज हर तरफ से गूंजती है। भूतिया आवाज, तुमने चेतावनी को अनदेखा किया, अब तुम मेरे हो। खिड़कियां एक एक कर टूटने लगती हैं। काला धुआं
दरारों से अंदर भरने लगता है। अर्जुन खांसता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां गायब हो जाती हैं। अचानक वो काली परछाई उसके सामने प्रकट होती है, एक लंबा भूतिया आकार जिसके हाथ लंबे, नुकीले और खून से सने हुए हैं। उसकी लाल चमकती आंखें अर्जुन की ओर देख रही हैं। अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। परछाई उसकी ओर झपटती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अर्जुन की चीखें और मांस फटने की आवाज कुछ देर तक सुनाई देती है। सुबह होती है। गांव के लोग अर्जुन के घर के बाहर खड़े हैं। घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। जमीन पर खून के निशान घर से जंगल की ओर जाते हैं। गांव का बुजुर्ग गंभीर स्वर में, वो चला गया जैसे बाकी गए थे। आधी रात का साया कभी माफ नहीं करता।